पहला सलातीन बाब 17। और एलिया तिशबी जो जिलात के परदेसियों में से था अखयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कव्वों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उससे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ला। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पिसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख, तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।